अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रोडक्ट है जिसकी अनबॉक्सिंग लेके आए हैं एंड इट्स फ्रॉम डिगलिंग प्रोफेशनल हेयर क्लिपर। इस प्रोडक्ट को हम लोग इस वीडियो को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हम लोग इस प्रोडक्ट की एक तो अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर हम इस प्रोडक्ट को देखेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और फिर हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और मेरे हिसाब से क्या ये चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे और आजकल हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जब हम लोग छोटे थे, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम लोग हजाम के पास जाते थे बाल कटवाने के लिए, तो उनके पास एक मोज़र की मशीन होती थी। क्योंकि हम लोग उस दौर से होके आए हैं जहाँ पे जल्दी शेव करने को मायूब समझा जाता था और हमें ये कहा जाता था कि अगर आप जल्दी शेव करेंगे तो इससे आपका जो है वो कद नहीं बढ़ेगा। आज इसी चीज़ को जब दोबारा से सोचते हैं तो ताई स्टूपिड और नॉनसेंस बात लगती है। ऐसी बात, इसका ना कोई सर ना कोई पैर। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेसिकली दाढ़ी को सेट करवाने के लिए किसी हजाम के पास जो है वो जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे दो इशू होते थे। एक तो ये है कि आपको वेट करना पड़ता था कि आपसे पहले भी कोई बाल कटवा रहा है और आपके बाद भी किसी ने बाल कटवाने हैं या किसी ने दाढ़ी सेट करवानी है या किसी ने शेव बनवानी है। नंबर टू होता था डिपेंडेंसी, कि आप किसी दूसरे शख्स पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। यू हैव टू वेट, क्योंकि आपने उसकी स्किल या उसकी एक्सपर्टीज़ को जो है वो अवेल करना है। और नंबर थ्री चीज़ होती थी कि आपने उसको पैसे पे करने हैं। तो तीन काम होते थे। तो मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने कहा यार मैं एक तो वॉक करके जाता हूँ, फिर टाइम लगता है, फिर दिन मैं वेट करता हूँ, फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर मेरी एक शख्स के ऊपर डिपेंडेंसी भी है और फोर्थ चीज़ ये है फिर मैं उसको पैसे भी पे करता हूँ, मेरी दाढ़ी सेट होती है, मेरे बाल सेट होते हैं। तो वाई नॉट कि ये जो मोज़र की मशीन ये यूज़ करता है वो मैं ले आऊँ और मैं फिर उसको अपने घर में ही अपनी जो दाढ़ी वगैरह सेट कर लिया करूँ। मैंने क्या किया, मैं गया मार्केट में। उस वक्त मोज़र की मार्केट में 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने सेंटर वाली क्वालिटी को पिक किया बिकॉज इट वाज क्वाइट अफोर्डेबल ऑन दैट टाइम। उसकी प्राइस आई थिंक 1200 रुपये थी। तो उससे मैं क्या करता था, मैं अपनी दाढ़ी जो है वो सेट करता था। तो बेसिकली क्या होता था, यहाँ से बाल काटने, 2 जगह मूछें छोटी करनी और यहाँ से जो है वो जो एक्स्ट्रा बाल नीचे की तरफ होते थे यहाँ से इसको सेट करना। तो इससे मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिली। मैं क्या करता था, जब मेरा दिल करता था, जब मेरा मूड होता था, मैं उठता था, मैं उस मोज़र की मशीन को उठाता था और अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक उसको जो है वो पावर के अंदर प्लग इन करना और अपनी दाढ़ी को मेंटेन कर लेना। और फिर वक्त गुजरता गया, फिर हम लोग आस्ता आस्ता जो है वो ब्लेड के ऊपर शिफ्ट हो गए, क्योंकि बाल सफ़ेद हो गए। फिर बाल सफ़ेद हम लोग उस शो नहीं कर सकते थे छोटी एज में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर ऐसा ऐसा ब्लेड के ऊपर शिफ्ट हो गया। आज हमें इस चीज़ का पता है कि शेव करने से बंदे का जो कद है उसका कोई लिंक नहीं है। आते हैं अब मेन पॉइंट की तरफ कि जो मोज़र की मशीन है उसके अंदर क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं इसकी मेन पैकेजिंग की। काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल इसकी पैकेजिंग है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, LCD डिस्प्ले, यानी कि ये एक इंटरेक्टिव मोड में काम करती है। जब आप इसको प्लग इन करते हैं या इसको ऑन करते हैं तो ये आपसे इंटरेक्ट करती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि इसके अंदर इतनी बैटरी है। याद रहे कि ये AC पावर के साथ नहीं चलती, इसके अंदर बैटरी है। तो आप इसको चार्ज करते हैं, इसको पावर के साथ डिस्कनेक्ट करते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। इसके साथ कोई तार नहीं है कि जिसको आपने हैंडल करना है। हाई एनर्जी बैटरी है इसके अंदर और इनका ये क्लेम है कि ये बैटरी चार्ज होने में 2 घंटे लेती है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो 3 घंटे के लिए है। यानी आप इसको 2 घंटे चार्ज करने के बाद 3 घंटे यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि घर के अंदर हमें पता है कि हम इसको 3 घंटे यूज़ नहीं करते। इवन तो अगर आपने शेव भी करनी है इससे, ठीक है, तो आप इसको 3 घंटे के लिए यूज़ नहीं करेंगे। 20 मिनट में शेव हो जाएगी, ठीक है, 10 मिनट में शेव हो जाएगी। अगर अपनी आप दाढ़ी भी सेट कर रहे हैं तो 15 मिनट्स में आपकी दाढ़ी भी सेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप एक चार्ज में कई बार जो है वो दाढ़ी भी सेट कर सकते हैं और इससे ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो चार्जिंग का मैकेनिज्म यूज़ हुआ है वो बेसिकली USB चार्जिंग है। उसको मैं आगे जाके वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आप किस तरह मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। मेरा असल में फ़ोन जो है वो बैकग्राउंड को करता है ब्लर, तो वो इसको ब्लर कर देता है। खैर इसकी मैं लेके फोटोज़ साथ जो है वो स्क्रीन पर लगा दूँगा, आप इसको देख सकेंगे। हाई परफॉर्मेंस टी ब्लेड। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने इसकी नोट की, जो मैं जब इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा, इसका जो ब्लेड है वो बहुत छोटा है। व्हाट इट मीन्स, जो हजाम बाल काटते हैं, ठीक है, उनको जो ब्लेड होता है, उनका ट्रिमर होता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है बिकॉज दे हैव टू कवर अ लॉट ऑफ एरिया टू सेव टाइम। इसका छोटा है। व्हाट इट मीन्स कि आप इसको बालों पे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अपने फेस पे यूज़ करना है और फेस पे यूज़ करने के लिए आपको इतना बड़ा मुंह चाहिए ही नहीं, ठीक है। ट्रिमर का या मशीन का छोटे मुंह से काम चल जाएगा। छोटा मुंह होगा, आप उसे इजीली मूव कर सकेंगे अपने फेस के ऊपर, ठीक है, और उन जगहों पर जा सकेंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मूवमेंट है वो अच्छी हो जाती है। सेकंडली, अगर तार ना हो तो आपकी मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। आप इजीली अपने फेस के ऊपर उसको जो आपका ट्रिमर है उसको आप मूव कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ बटन इजी ऑपरेशन, आप इसको एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो इसकी LCD पे इसकी बैटरी की परसेंटेज शो होगी, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। और आप दोबारा दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा।
ठीक है। इंटेलिजेंट इंडक्शन एंटी पिच सिस्टम, अब ये इसके अंदर कुछ इन्होंने जो है वो एंटी पिच सिस्टम इंस्टॉल किया है। आगे लिखा हुआ है कि DC 5 वोल्ट 1 एम्पेयर 5 वाट। व्हाट इट मीन, V इक्वल टू आई आर, अगर तो 1 एम्पेयर है और 5 वोल्ट है, तो ये बेसिकली 5 वाट किसके अंदर इन्होंने मोटर लगाई हुई है, और मेड इन PRC इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी डिंगलिंग लिखा हुआ है। अच्छा, इस तरफ आ जाए अगर आप, तो अब यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर जो है वो GB को रीड करूँगा बिकॉज अच्छा इसमें इन्होंने लिखी है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस। ऊपर लिखी हुई है GB, नीचे लिखी हुई है IT, FRESPTDE और RU होगी रशियन, GB होगी ग्रेट ब्रिटेन, और FR होगी फ्रेंच, ठीक है, और DE होगी डच। अब व्हाट इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट को बाहर के ममालिक में भी लॉन्च किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर ये लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, यहाँ से मैं ये चीज़ जज कर सकता हूँ कि इनको इन ममालिक में भी भेजा जाता होगा, डेफिनेटली भेजा जाता होगा। लिखा हुआ है प्रोफेशनल रिचार्जेबल हेयर क्लिपर, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं तो आपकी तार से जान छूट गई। नंबर 2, चार्जिंग टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे में आप इसको चार्ज करेंगे। वो जब मैं इसको जीरो चार्ज जब ये हो जाएगी पूरी, फिर इसको चार्ज करके मैं टाइम भी इसका निकालूंगा। फुल पावर कैन बी यूज फॉर एटलीस्ट 180 मिनट्स, 3 घंटे तक उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको 100% चार्ज किया हुआ है तो। और विद चार्जिंग इंडिकेटर लाइट, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इसकी LCD है उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वेल एंड गुड हो गया, ठीक हो गया। तो दोबारा से बता दूं कि इसका जो है वो मॉडल है DL1523, इसका का मॉडल है DL1593। हाँ, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से आप इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगेन वो वाइट रंग का ये बोर्ड आ गया, इसको यहाँ से ओपन करते हैं। पहले इसकी हम लोग गैजेट की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ से इसको अगर आप उस करके ओपन करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये पड़ा हुआ है क्लिपर या ट्रिमर आप कह लें, ठीक है। ये उसको अपने यहाँ से करके निकाल ले। इसको अभी हम लोग लगते हैं साइड पे, और जो मेन चीज़ है उसकी तरफ आते हैं कि मेन चीज़ की बाद में आएंगे। पहले हम इसके साथ जो आती हैं गैजेट उसकी बात करेंगे। ये इसकी बेसिकली कॉम्स है, अगर आपने दाढ़ी को छोटा करना है तो आप इनको इसके ऊपर इंस्टॉल करके अपनी अपनी जो दाढ़ी को मेंटेन कर सकते हैं। ये इसकी चार्जिंग USB केबल है, ठीक है। इसके साथ एक छोटी सी ऑयल की बॉटल भी आती है, और ये एक बेसिकली ब्रश आता है छोटा सा। तो अब आते हैं इसको रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं इसकी USB केबल की, जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। अच्छा, यहाँ से तो ये USB है। व्हाट इट मीन्स कि आप इसको किसी भी चार्जर के साथ लगा सकते हैं। आप एक घर के अंदर जो है वो कोई भी चार्जर हो, चाहे वो एंड्रॉइड का हो चाहे वो एप्पल का हो, USB केबल उसके साथ लग जाएगी। तो उसकी उल्टी साइड है जो है वो इस तरह की है, ठीक है। ये ठीक हो गया। जब मैं इसको परचेज़ कर रहा था तो मैंने कुछ कंसर्न्स शो किए थे। वहाँ पे एक ऐसा भी जो है वो था मॉडल कि जिसकी चार्जिंग इस तरह से होती है जैसे आप किसी फ़ोन को चार्ज नहीं करते, ठीक है, उस तरह का आगे से उसका था, और इसका यूँ था। मैंने इसको परचेज़ कर लिया। मैंने से पूछा अगर ये ख़राब हो जाता है तो मुझे क्या ये स्पेयर मिल जाएगा? तो उसने कहा कि जहाँ से फ़ोन की जो है वो मिलती हैं केबल्स मिलती हैं, चार्जिंग केबल्स मिलती हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाना चाहिए। तो मैंने खैर उसका पता नहीं किया, लेकिन मैंने उसको परचेज़ कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि यूँ होगा। तो आपने अगर इसको चार्ज करना है तो आप इसको पकड़ के यहाँ से इसके ऊपर यूँ करके लगा देंगे, ठीक है। ये यूँ करके इसको लग जाएगा। इसको अपने लगाना है चार्जर के अंदर, और चार्जर को अपने लगाना है सॉकेट के अंदर। तो वो AC को फिर जो है वो DC के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसके अंदर जो बैटरी है इसको चार्ज करेगा। तो ये तो उसकी होगी चार्जिंग वायर के वाले से बात, ठीक हो गया। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट के पास। ये जनाब जी आपकी है मेन प्रोडक्ट। ये इसका LCD डिस्प्ले है जो आपको इसकी बैटरी की जो कंडीशन है वो बताता है। ये इन्होंने यहाँ पे छोटा सा जो है वो लोगो लगाया हुआ है शख्स का। ये इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, ठीक है। ये इसका जो है वो आप क्या लें ब्लेड है जो बाल काटता है। जब भी आप इसको यूज़ करने लगें एक काम लाजमी करें, क्योंकि दो जो सर्फेसिस होती हैं मेटालिक वो आपस में रगड़ खाती हैं, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे एक बार ऑयलिंग ज़रूर कर लें। आपने इसको मशीन ऑयल देना है, ठीक है। आगे से इन्होंने इसको कवर किया हुआ है बाय दिस प्लास्टिक, ताकि बाल इसके अंदर ना जाएँ, जो कि एक अच्छी बात है। इसका जो वेट है वो 185 ग्राम्स है। इसका वेट किया है 185 इसका ग्राम्स इसका वेट है, जो कि अच्छा वेट है, नॉट बैड एट ऑल। दो इसके यहाँ पे स्क्रूज़ हैं, यहाँ पे डेलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, डेलिंग। और यहाँ से ये बेसिकली चार्ज होती है, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक हो गया। ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा और साथ इसका आपको मैं डिस्प्ले दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको उसको ऑन करके दिखाया था, इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल सी आवाज़ थी। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसका जो था डिस्प्ले वो आपको 99 शो कर रहा था। व्हाट इट मीन्स कि ये 99% चार्ज है। इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो 2 डिजिट है, यानी आप इसको 100% भी चार्ज कर लेंगे तो आपको 100 शो नहीं करेगा, ये आपको 99 ही शो करेगा। लेकिन जो लाल LED है वो सब्ज़ हो जाएगी। व्हाट इट मीन्स कि 100% हो गया है।
क्योंकि 100 एक 3 डिजिट नंबर है और 99 एक 2 डिजिट नंबर है, तो ये 2 डिजिट तक डिस्प्ले करता है, 3 डिजिट तक ये डिस्प्ले नहीं करता। ये तो इसकी होगी, आपके सामने कंस्ट्रक्शन होगी, ये सारा कुछ आपने इसको देख लिया कि ये कैसा है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। एक तो इसको उठाने में आसानी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ तार नहीं है तो अपने तार को हैंडल नहीं करना। इसकी बैटरी है, डेफिनेटली हर बैटरी की एक लाइफ होती है, 6 महीने साल बाद हो सकता है इसकी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसकी बैटरी जो है वो खत्म हो जाए। अब कुछ करते हैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आप एक बार हजाम के पास जाते हैं अपनी दाढ़ी सेट करवाने के लिए, वो आपसे 100 रुपये लेता है। इसकी जो प्राइस है वो मैंने मार्केट से ली है, वो 2300 रुपये है। अगर आप इसको दराज.pk से ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे भी आपको ये प्राइस में 2300 रुपये की ही मिलेगी। मुझे ये 2350 रुपये की मिली है। अगर आप इससे 20 बार अपनी दाढ़ी सेट कर लेते हैं और हजाम आपसे 100 रुपये लेता है, तो आपके 2300 रुपये यहाँ से निकल आए। यानी अगर आप इसे सिर्फ 23 टाइम्स अगर आप इससे अपनी दाढ़ी सेट कर लेते हैं, तो समझिए आपने इसकी कॉस्ट जो है वो निकाल ली है। बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये आपको 23 टाइम्स से ज़्यादा आपको जो है वो देगी। दूसरी बात, मतलब इसको अगर आप एक बार ले लेंगे, एटलीस्ट आपकी ये 2 साल तो चलनी चाहिए। तो 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं आपने कितने पैसे सेव कर लिए हैं। दूसरा ये है कि आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तीसरा, आपने किसी का वेट नहीं करना कि भाई मैं जाऊँगा अपनी दाढ़ी सेट करूँगा, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है शेविंग के वाले से। आपने यहाँ से अपनी दाढ़ी को कहते हैं सेट कर लिया। ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है, यहाँ से अपने सेट कर लिया, मुझसे काट लिया, यहाँ से अपने इसको सेट कर लिया। जिन लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है, इस हवाले से अभी मैं सिर्फ इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी हाफ जो है वो साइड को इससे ट्रिम करूंगा और हाफ साइड से मैं शेव करूंगा। फिर आपके सामने आऊँगा, आप देख के बताएं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर तो ये थोड़े से बाल छोड़ देती है जो कि वाइट दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये ट्रिमिंग के लिए ठीक नहीं है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हैं। जिन लोगों के बाल काले हैं और वो हल्के हल्के बाल छोड़ना भी चाहते हैं, तो उनके लिए फिर ये बेस्ट है। ठीक हो गया, तो ये भी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लूँगा। इससे बाकायदा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इससे ट्रिमिंग अपने फेस के ऊपर जो है वो इससे मैं अपनी शेव करने की कोशिश करूँगा। इस तरह की जो होती हैं प्रोडक्ट्स, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो बाल बहुत ही बारीक काटती हैं, यानी छोटे से छोटा जो बाल होता है ये वो भी काट देती हैं। इसके बारे में ये होता है इनके बारे में। तो इसको हम लोग ज़रूर जो है वो इसको टेस्ट करेंगे, जो अगली वीडियो में होगा। मैं एटलीस्ट 2-3 हफ्ते शेव नहीं करूँगा, बड़े बड़े बाल होंगे मेरे। एक साइड से मैं जो बाल है वो काटूंगा ब्लेड से, एक साइड से मैं ट्रिमर से, फिर आपके सामने रखूँगा। आप फेस देख के आइडिया लगा लेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है। सेकेंडली हम लोग हाथों से भी चेक कर लेंगे और मतलब आंखों से भी देख लेंगे कि बाल से किस हद तक काटें, क्या सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे हैं। अगर तो वो है लड़के जिनको कोई फेस की स्किन कंडीशन है, उनकी स्किन सेंसिटिव है और वो ब्लेड यूज़ नहीं कर सकते, वो ये समझते हैं कि ब्लेड यूज़ करेंगे उनको टक लग जाती है या उनको इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है, और वो बाल इतने ये काट देती है कि बाल छोटे छोटे होते हैं लेकिन हैं ब्लैक, दिखाई तो देते हैं लेकिन कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको फिर यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों के बाल सफ़ेद हैं और वो समझते हैं कि सफ़ेद बाल दिखाई नहीं देने चाहिए, तो फिर वो फिर ब्लेड यूज़ कर लें। तो इस वाले से भी हम इसको यूज़ जो है वो करके एक बार चेक ज़रूर करेंगे। आवाज़ इतनी इसकी ऊँची नहीं थी। ठीक है, अभी मैं आपको इसको जो है वो चार्जिंग पे भी लगा के दिखा देता हूँ। तो अभी आपने देखा कि इसकी चार्जिंग भी हो रही थी। ठीक है, और ये बेसिकली ग्रीन इंडिकेटर दे रहा था। व्हाट इट मीन कि ये 100% चार्ज है, जिसको मैंने 2 दिन पहले चार्ज किया था। व्हाट इट मीन्स कि इसकी जो चार्जिंग रिटेंशन है वो काफ़ी अच्छी है, 2 दिन में ये डिस्चार्ज नहीं हुई। और एक मुझे इसे लेकर थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि जो बैटरी होती है ये कुछ अर्से बाद अपनी जो पावर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो उसकी कम होना शुरू होती है वक्त के साथ साथ। आप एक फ़ोन लेते हैं, वो ज़्यादा देर तक चार्ज रहता है, वो चार्ज होल्ड करता है। 2 साल बाद, 3 साल बाद उसकी वो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ये बात हम लोग जानते हैं। इसी तरह इसकी जो चार्जिंग होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी वक्त के साथ साथ कम होगी क्योंकि इसके अंदर बैटरी यूज़ हुई है। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये अगर आपकी 23 बार अगर आप इससे अपनी गाड़ी सेट कर लेते हैं, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इससे आपको जो है वो कुछ ना कुछ अपने फेस के ऊपर करके दिखाएंगे, आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।